महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल। बैकफुट पे क्यों आई फडणवीस सरकार? क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने की इनसाइड स्टोरी? तमिलनाडु से होते हुए हिंदी भाषा को लेकर उठे विरोध के सुर अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर भारी विवाद के बाद अब फडणवीस सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सरकार ने पहले तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को वैकल्पिक किया और अब महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने को फडणवीस सरकार मजबूर हो गई? आखिर इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने की नीति पर बवाल मचा हुआ है। इस नीति को लेकर विपक्षी दलों, खासकर उद्धव गुट वाली शिवसेना और राज ठाकरे वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तीखा विरोध जताया है। न सिर्फ विरोध किया बल्कि फडणवीस सरकार के इस फैसले को मराठी अस्मिता के खिलाफ बताया। विपक्षी दलों के साथ साथ मराठी लोग भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध पर उतर आए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तो इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया और ये दावा किया कि कुछ उत्तर भारतीय आईएएस अधिकारियों का एक समूह इस नीति को लागू करने के लिए दबाव डाल रहा था। ये मराठी भाषा को कमजोर करने की साजिश है। मैंने स्कूलों को पत्र लिखकर इस नीति का पालन न करने की अपील की। विपक्ष के विरोध और जन आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच फडणवीस सरकार को नीति वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार की नीति मराठी केंद्रित और मराठी छात्रों के हित में है और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं की जाएगी। फडणवीस ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2020 में मशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसमें 3 भाषा नीति को लागू करने की बात कही थी। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि नई समिति, जिसका नेतृत्व शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव करेंगे, 3 महीने में भाषा नीति पर अपनी सिफारिशें देगी। इस समिति का उद्देश्य सभी हितधारकों की राय लेकर एक ऐसी नीति बनाना है जो मराठी की प्राथमिकता को बनाए रखे और छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करे। ये विवाद केवल भाषा नीति तक सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गया है। विपक्ष ने इस नीति को बीजेपी की कथित हिंदी थोपने की रणनीति से जोड़ा। महाराष्ट्र कोई पहला राज्य नहीं है जहां 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध हुआ है। तमिलनाडु पहले से ही इस फॉर्मूले के विरोध में है, यानी दक्षिण से लेकर पश्चिम तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी सियासत का शिकार हो रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.